हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2009 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 60, जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम एंड टॉपिक है हीप्स. Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. So let's start with question number 59. Which one of the following array represents a binary max heap? तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा है वो बाइनरी मैक्स हीप रिप्रेजेंट करता है. अब बाइनरी हीप क्या होता है? पहले बाइनरी का मतलब ये है कि वो बाइनरी ट्री के फॉर्म में होगा, मतलब कि हर एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे. अब हीप दो तरह के होते हैं, एक मैक्स हीप, एक मीन हीप. मैक्स हीप में क्या होता है कि हर एक नोड की वैल्यू जो है वो अपने चाइल्ड नोड से ज्यादा होती है, और मीन हीप क्या होता है कि हर एक नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से कम होती है, दोनों चाइल्ड नोड से. ठीक है, अगर दोनों है तो दोनों, अगर एक चाइल्ड नोड है तो उस एक चाइल्ड नोड से कम होती है मीन हीप में. यहाँ पे बाइनरी मैक्स हीप बोला गया है, मतलब कि हर एक नोड की वैल्यू उनके दोनों चाइल्ड या तो फिर जितने भी चाइल्ड है 0, 1 या 2 उनसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैक्स हीप है और ये बाइनरी है. अब एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हीप में? एरे रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ith इंडेक्स अगर पेरेंट का है, अगर हम जीरो इंडेक्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स, तो उनके जो दो चाइल्ड है वो 2i+1 और 2i+2 पे होते हैं. मतलब कि अगर ये जीरो इंडेक्स है तो उनका लेफ्ट चाइल्ड 2i+1 मतलब 1 इंडेक्स पे होगा, और जीरो इंडेक्स का राइट चाइल्ड 2i+2 मतलब 2 इंडेक्स पे होगा. 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2i+2 मतलब 3rd इंडेक्स पे होगा, एंड 1 का राइट चाइल्ड 2i+2 मतलब कि 4 इंडेक्स पे होगा. मतलब कि 0 के ये दोनों चिल्ड्रन है, 1 के ये दोनों चिल्ड्रन है, फिर 2 के ये दोनों चिल्ड्रन है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से ये एक पूरा हीप बनेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कंडीशंस चेक करें तो 25 जो है उसका चाइल्ड 12 और 16 होगा, फिर 12 का चाइल्ड 13 और 10 होगा. अब यहाँ पे देखो 12 का चाइल्ड 13 ये नहीं हो सकता मैक्स हीप में, क्योंकि मैक्स हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से ज्यादा होगी. 25 के चाइल्ड जो है वो 12 और 16 है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग. फिर 12 का चाइल्ड 13 और 10 होगा, 13 और 10, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्स हीप में. ऑप्शन बी की बात करें तो 25 है, फिर उनके दो चिल्ड्रन है 14 एंड 13, यहां तक तो वैलिड है, चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट नोड से कम है. फिर 14 के दो चाइल्ड है 16 एंड 10, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 16 लूंगा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखें तो रूट नोड है 25, उनका लेफ्ट चाइल्ड है 14, राइट चाइल्ड है 16. ठीक है, तो ये 14 हो गया, ये 16 हो गया. फिर 14 का लेफ्ट चाइल्ड 13 है, राइट चाइल्ड 10 है, ये 13 है, ये 10 है. फिर 16 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 8 है, और राइट चाइल्ड क्या है 12 है. तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक नोड के लिए उनके दोनों चाइल्ड से उसकी वैल्यू ज्यादा है. 25 की वैल्यू उनके दोनों चिल्ड्रन से ज्यादा है, 14 की वैल्यू इनसे ज्यादा है, और 16 की वैल्यू उनके दोनों चिल्ड्रन से ज्यादा है. तो ऑप्शन सी सही हो जाता है. जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑप्शन डी चेक करें तो 25, फिर उनका लेफ्ट चाइल्ड 14, राइट चाइल्ड 12, लेफ्ट चाइल्ड 14 के भी चाइल्ड क्या होंगे 13 एंड 10, तो यहां तक तो वैलिड है. ठीक है, फिर 12 के कौन से दोनों चिल्ड्रन होंगे 8 एंड 16, तो यहां पे ये गलत हो गया, 12 का चाइल्ड 16 नहीं हो सकता. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. 25, 14, 16, 13, 10, 8 एंड 12. ठीक है, और ये बाइनरी मैक्स हीप बनेगा रिजल्टेंट. ठीक है, ये वाला, ये सारे गलत है. ओके, so option C is the correct answer according to these options. Now question number 60 पे मूव करें. What is the content of the array after 2 delete operations on the correct answer to the previous question? ठीक है, तो बोला गया है कि ये करेक्ट आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन का, ये बाइनरी मैक्स हीप है. तो अगर इसमें दो डिलीशन किए जाए तो रिजल्टेंट एरे क्या होगा? ठीक है, और फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं. अब क्या डिलीट करना है ये नहीं बोला गया है, लेकिन हीप में हमेशा हीप बेसिकली यूज होता है हीप शॉर्ट के लिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरह से शॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग मीन हीप एंड मैक्स हीप. तो जब भी हम डिलीट की बात करते हैं हीप में, या तो वैल्यू एक्सेस करने की बात करते हैं, तो जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसको ही एक्सेस करते हैं. मैक्स हीप में ये वैल्यू मैक्सिमम होती है एरे में से, और मीन हीप में ये वैल्यू मिनिमम होती है. और डिलीशन का प्रोसीजर क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको लास्ट इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर दो, फिर उस इंडेक्स को ही निकाल दो
और फिर उस इंडेक्स की वैल्यू यहां पे आई है, उसको वापस एक्सचेंज करो तब तक जब तक एक बाइनरी मैक्स हीप नहीं बन जाता। मतलब कि देखो यहां पे ये है 25, फिर ये है 14, यहां पे है 16, यहां पे है 13, यहां पे है 10, यहां पे है 8 और यहां पे है 12। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में सबसे लास्ट इंडेक्स ये है, तो इसके साथ मैं इसको एक्सचेंज करूंगा सबसे पहले। तो यहां पे 12 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 25। अब एक तरह से हम क्या करते हैं, एरे की लास्ट वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, एरे की एक साइज कम कर देते हैं। सो बेसिकली ये डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये देखो मैक्स हीप नहीं है, तो हमें इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 की वैल्यू उनके चिल्ड्रन से कम है, तो एक्सचेंज कैसे करते हैं, जब तक ये नोड, क्योंकि इस नोड को ही हमने एक्सचेंज किया था फर्स्ट नोड के साथ, तो हम क्या कर देंगे, इसको उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस करते जाएंगे, कब तक, जब तक एक बाइनरी मैक्स हीप नहीं बन जाता। तो अभी तो नहीं है ये बाइनरी मैक्स हीप, क्योंकि इनके चिल्ड्रन की वैल्यू इससे ज्यादा है। 14 और 16 में बड़ा कौन है, 16, तो हम 16 से इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब आपको समझ में आया कि लेफ्ट और चाइल्ड में मैक्सिमम वैल्यू के साथ क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि अगर मैं 14 के साथ रिप्लेस करता तो 14 और 16 जो चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड पेयर बनते वो इनवैलिड हो जाता, ठीक है, इसलिए। अब 12 इज ग्रेटर देन 8, तो ये वैलिड है। अब ये एक डिलीशन हो गया, अब दूसरा डिलीशन करना है। अगेन जो टॉप मोस्ट वैल्यू है ये इस बाइनरी मैक्स हीप की मैक्सिमम वैल्यू है, पिछले केस में 25 थी, यहाँ पे 16 है। तो क्या करना है, इसको लास्ट के साथ एक्सचेंज करना है, तो ये 16, ये 8। अब इस नोट को डिलीट कर दो एरे में से। अब क्या करना है, इसको एक्सचेंज करना है 14 और 12 में से मैक्सिमम के साथ, तो 14 के साथ। तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 13 और 10 में से मैक्स कौन है, 13, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको एरे के फॉर्म में लिखना है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स है 14, सेकंड इंडेक्स है 13, थर्ड इंडेक्स है 12, फोर्थ इंडेक्स है 8 एंड फिफ्थ इंडेक्स है 10। तो ये कौन सा ऑप्शन है, मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है, 14, 13, 12, 8, 10। तो मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये आंसर है, ये सही आंसर होना चाहिए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू।